न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। फूल की बात अब फूलों के हार और गजरों तक ही सीमित नहीं है। कानपुर के एक इंजीनियर ने बासी, बेकार और फेंके गए फूलों के कचरे से डिजाइनर और खुशबूदार अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाने के बाद अब चमड़ा मुक्त लेदर यानी कि फूलों से फ्लेदर बनाकर दुनिया के मंच पर अपने हुनर का डंका बजा दिया है। सारी दुनिया अब इस नौजवान इंजीनियर अंकित अग्रवाल को सलाम कर रही है। अंकित अग्रवाल के फ्लेदर में चमड़े की बदबू नहीं बल्कि फूलों की खुशबू है। ग्लोबल मार्केट में चमड़े के विकल्प के रूप में फ्लेदर को पेश करके अंकित अग्रवाल ने लेदर के सबसे बड़े और महंगे मार्केट में बिजनेस के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। अंकित के फ्लेदर को वेगन वर्ल्ड में पेटा के सर्वश्रेष्ठ नवोद्यम के रूप में सम्मानित किया गया है। आने वाली 2 दिसंबर को अंकित अग्रवाल की आईआईटी कानपुर समर्थित स्टार्टअप कंपनी फूल.co को अपने नए इनोवेशन फ्लेदर के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पर्यावरणीय पुरस्कारों में से एक 2022 के दी अर्थ शॉट पुरस्कार के लिए पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान देने वाले दुनिया के श्रेष्ठ 1000 नव उद्यमी समूहों में से सर्वश्रेष्ठ 15 फाइनलिस्टों में से एक के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विश्व के श्रेष्ठ विशेषज्ञ सलाहकारों के एक पैनल के द्वारा 10 महीने की कठोर चयन प्रक्रिया के बाद टू बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के लिए दिया जाता है। अंकित अग्रवाल की स्टार्टअप कंपनी फूल.co भारत से चुने गए 2 समूहों में से एक है जिसे इस पुरस्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है। दी अर्थ शॉट पुरस्कार समारोह 2 दिसंबर को बोस्टन के MGM म्यूजिक हॉल में आयोजित किया जाएगा। अंकित अग्रवाल का जमीन से लेकर वैश्विक मंच तक पहुंचने का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा है। 2015 में अपने मित्र अपूर्व और प्रतीक के साथ मिलकर अंकित ने मंदिरों और गंगा के घाटों पर बेकार फेंके और बहाए गए फूलों से अगरबत्ती और धूप बत्ती का अनोखा आइडिया लेकर कानपुर से इस बिजनेस की शुरुआत की। कानपुर आईआईटी की फंडिंग और सहयोग से अंकित ने इस व्यवसाय को खड़ा किया। फूलों से अगरबत्ती और फ्लेदर बनाने के प्रोसेस में अंकित अग्रवाल ने 70 से 80 महिलाओं को इस काम में लगाया। इस प्रोसेस में मंदिरों और गंगा घाटों से बेकार फूलों को गाड़ियों में बटोर कर लाया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है। इसके बाद फूलों के बीच के भाग और पत्तियों को अलग करके एक मशीन में डालकर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन स्प्रे से फूलों के पेस्टिसाइड को खत्म किया जाता है। मशीन में पीसने के प्रोसेस के बाद फूलों के इस महीन मिश्रण को गूंथकर हाथों से कई डिजाइन की अगरबत्ती, धूप बत्ती, साबुन, थर्माकोल की तरह यूज होने वाली फूलों की थालियां और फ्लेदर बनाकर उन्हें प्राकृतिक खुशबुओं में डुबोकर पैक किया जाता है। अंकित अग्रवाल ने अपने इस व्यवसाय में 1200 परिवारों को आजीविका प्रदान की है। आज अंकित अग्रवाल कानपुर, वाराणसी, मथुरा तथा तिरुपति जैसे देश के बड़े मंदिरों से 8 से 10 टन फूल प्रतिदिन इकट्ठा करके प्रोसेस कर रहे हैं। फूल.co के उत्पादों ने दुनिया के मार्केट को अपनी ओर आकर्षित किया है। फ्लेदर के लिए अपनी नई कंपनी कानपुर फ्लावर साइकिलिंग प्राइवेट लिमिटेड KFCPL द्वारा अंकित विश्व की प्रसिद्ध फैशन कंपनी PBH कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर विश्व पटल पर फूलों से बने फ्लेदर बैग का निर्माण भी कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट सहित विश्व की कई बड़ी कंपनियों ने फूल.co के साथ फंडिंग कर इसमें हिस्सेदारी की है। अंकित अग्रवाल की कंपनी का टर्नओवर कई करोड़ रुपयों में है। नए इनोवेटिव आइडिया और कड़े संघर्ष ने फूलों के सौदागर को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है। संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11, कानपुर।